जो लोग सीजन 19 से जुड़े हो वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब ये जो कोर्ट केस का मसला है वो ख़त्म होगा और कब से छुटकारा मिलेगा इस चीज़ से। तो आज जो सुनवाई थी उसमें सबसे बेस्ट पार्ट यही रहा है कि कोई नया डेट नहीं निकाला गया और जो पूरी सुनवाई थी तीनों पार्टी का आज ख़त्म कर दिया गया सुन के, राइट। और कोर्ट जो है अपना जो फैसला है वो अपने पास सुरक्षित रखा है। आपको पता है कि जो कोर्ट जब फाइनल डिसीजन देता है आपको, तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है आपका कि वो जो डिसीजन है स्टैंड भी सुना उसी टाइम पे भी सुना देते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि अपने पास रिजर्व रखता है और वो आगे जा कर के डेट में सुनाता है, राइट। तो इसका सारा अब कोई सुनवाई नहीं होनी है इस पर, जो भी है वो सीधा रिजल्ट है आपका। उम्मीद थी आज की शाम के, बहुत सारे लोग कह रहे थे, लेकिन अभी अगले जो आने वाले 1-2 दिन है उसमें फेस्टिवल है आपका, तो नेक्स्ट वीक जो आपका है उसमें आप इसका फाइनल जो वर्डिक्ट है वो आपको कोर्ट अपना दे देगा। और जो क्या है इसका आउटपुट ये सब आप जानते ही हो, कोर्ट का डिस्पोज का ही है, ज़्यादातर लोग इससे अप टू डेट रहते हैं तो आपको अपडेट पता ही है। और जो रिजल्ट का है कि यार अगर जो भी डेट अगर एसएससी डिसाइड करते, वो कोर्ट डिसाइड करता है कि मंगलवार बुधवार में जिस दिन ये नोटिस अपना ऑफिशियल साइट पे डालती है एसएससी, सेम डे हो सकता है शाम तक आपको आ जाए, हो सकता है क्या एसएससी भी इसी इंतजार में है आपका, राइट। तो अब ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपका जो अगला हफ्ता है कोई सा भी दिन हो सकता है वो जो कोर्ट अपना जो फैसला सुरक्षित रखी है अपने पास वो दे दे आपका, क्योंकि अब कोई सुनवाई नहीं होनी है। जो सुनवाई थी थर्ड पार्टी की वो आज सुन ली, राइट। तो चलिए बात करते हैं आगे CHSL 19 का EWS और OBC प्रोविजनल को लेकर के। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग प्रोविजनल वाले मुद्दे पर। जो लोग OBC के हो, जो लोग EWS के हो, जिनका 10+2 19 वाला जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है CHSL का चल रहा है, जिनका हो गया है और जिनका आगे है, कई सारे लोगों का ये मैसेज आ रहा है इसी डॉक्यूमेंट को लेकर के कि सर अगर हम प्रोविजनल ले लेते हैं तो क्या दिक्कत होती है, क्या डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग वाकई में दिक्कत करता है करने में, और पिछले सालों में हुआ क्या। ये खासकर बहुत सारे मैसेज, कई लोग इसको लेके बहुत परेशान हैं। बहुत सारे लोग सर्टिफिकेट भेजते हैं अपना, कहते हैं कि सर चेक करके बता दो मेरा ये ओके मिलेगा नहीं मिलेगा। इतने सारे डेटा हो जाता है, इतने सारे लोगों के मैसेज आ जाते हैं कि हमारे लिए रिप्लाई कर पाना, सबका चेक कर पाना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, मैंने स्टेटस पता कराया है जिनका भी रुका हुआ था, मैसेज किया था जिनके डॉक्यूमेंट का इशू था, जिनको ज्वाइनिंग में इशू कर रखा था। तो जो कुछ भी अपडेट आई है वहाँ से मैं आप तक ये शेयर कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझना पूरा एंड तक। खासकर देखा गया है कि जो MTS और CHSL है, CGL में ऐसा दिक्कत नहीं उठा, सिर्फ CGDA में दिक्कत आई थी 18 वाले में। बाकी हम देखें तो CHSL और MTS में ही ये दिक्कत आई थी, और उसका क्या रिजल्ट था मैं हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर, राइट। तो पहले हम बात करते हैं आखिर होता क्या। कई लोग नए हैं, जो लोग फर्स्ट टाइमर हैं, पेड सर्विस में है, चाहे फिर फ्री में हमसे डिस्कशन ले रहे हैं, चाहे यूट्यूब कमेंट में पूछते हैं, कई लोगों को ये क्लियर ही नहीं है कि सर ये प्रोविजनल जब होता है तो इसमें है क्या, ये प्रोविजनल का चक्कर क्या है। थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको होता है क्या है प्रोविजनल में। और कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर डिपार्टमेंट चेक करता कैसे है, कि वेरीफाई कैसे करवाता है। तो मैं आपको बताऊँ, देखो होगा क्या। एसएससी आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रही है वहाँ एक फ़ाइल तैयार कर रही है आपकी, राइट। और जो आपका फाइल जो बनता है उसको डोजियर कहते हैं हम लोग, राइट। इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी एसएससी रखती है डीवी के टाइम पर और ये भेज देती है। जैसे मान लो आपको कोई पोस्ट मिल गया, CGDA मिल गया आपको, पोस्ट में आपको LDC मिल गई, आपको आर्कोलॉजिकल सर्वे मिला, तो इसकी जो भी हेडक्वार्टर है वहाँ पर आपकी फ़ाइल भेजी जाती है, राइट। अब वो जो डिपार्टमेंट आपका है वो क्या करेगा आपसे कि आपका दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है, राइट। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 बार होता है। एक बार तो आपका जो एसएससी कर रही है वो होता है, और एक आपको जब डिपार्टमेंट मिल जाएगा तो डिपार्टमेंट आपका करता है। कई लोग इसको लेके भी टेंशन में रहते हैं कि सर क्या डिपार्टमेंटल में फिर से होगा तो हमें बाहर कर देंगे। तो डिपार्टमेंटल डीवी इतना डिटेल नहीं होता जितना एसएससी का होता है, और ख़ासकर दिक्कत उनको थोड़ा सा करते हैं जिनको स्टेटस प्रोविजनल मिला हुआ है, जिनका स्टेटस क्लियर है, चाहे वो OBC के हो चाहे EWS के हो, उनका उतना डिटेल में नहीं चेक किया जाता है, बस सर्टिफिकेट ऊपर ऊपर देख लेते हैं। बाकी जिनका प्रोविजनल रहता है उन्हीं की हम बात कर रहे हैं, उनके साथ क्या इशू होता है वो हम बात करते हैं, राइट। तो जब डिपार्टमेंटल डीवी होता है आपका, तो आपको एक लेटर भेजा जाता है, अटेस्टेशन फॉर्म होता है, उसी में आपका ये मेडिकल वाला रहता है, मेडिकल करवा के आपको ले जाना रहता है, राइट। और कुछ सर्टिफिकेट वगैरह और लगाने होते हैं, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट कुछ मांगते हैं। और जब आपका डिपार्टमेंटल डीवी होता है, राइट, तो जब देखते हैं आपका कि स्टेटस प्रोविजनल है तो किस कारण से आपको प्रोविजनल दिया हुआ है। कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रोविजनल केवल कास्ट की वजह से ही हो, कई लोगों का कुछ और भी मुद्दा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो मुद्दा है वो देखोगे तो ये प्रोविजनल कास्ट की वजह से ही देते हैं। तो आपको वो डिपार्टमेंट ये कहता है। अच्छा, मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर कि ये हर एक डिपार्टमेंट नहीं करेगा आपका। जैसे मैं बात करूँ कि कुछ मिनिस्ट्री थी, जैसे LDC की मिनिस्ट्री ऑफ पावर हो गई,
और ऐसे बहुत सारी मिनिस्ट्री थी जिन्होंने ऐसा कुछ भी इशू नहीं करा, सीधा आपका जिनका भी प्रोविजनल था, जिनका भी क्लियर था, सबको ज्वाइनिंग दे दी, राइट। और कुछ मिनिस्ट्री थी जिन्होंने, आप देखो तो एलडीसी के करीब 40 के आसपास पोस्ट डिफरेंट डिपार्टमेंट थे। सीएचएसएल 18 में, एमटीएस में कितने सारे आपके डिपार्टमेंट रहते हैं, एसएससी की आप देखोगे तो 30 से 35 डिपार्टमेंट आपके हैं, राइट। तो सबका अलग अलग सिनेरियो रहता है, तो सभी ने नहीं किया, लेकिन मेजोरिटी ने देखा गया कि एमटीएस में ईडब्ल्यूएस को और ओबीसी को दिक्कत किया, राइट। और सीएचएसएल में बात करें तो कुछ डिपार्टमेंट ने, सीएचएसएल में कुछ ने इशू करा, राइट। तो जिनका भी प्रोविजनल स्टेटस रहता है उनको कहते हैं कि आप क्या करिए, जो आपका इस वजह से प्रोविजनल है उसको क्लियर कराइए। प्रोविजनल क्लियर करने का ये तरीका है कि सपोज करिए आपका डॉक्यूमेंट 2020 का बना हुआ है, राइट, और आपको चाहिए 2019 वाला, या आपको चाहिए 17 से 19 के बीच का। तो अब दिक्कत ये होती है कि आप अपना डॉक्यूमेंट जब नया बनवाने जाते हो, और मान लीजिए अभी डीवी चल रहा है आपका 21 या 22 में, राइट, तो अगर आपसे 19 का मांगा जा रहा है सर्टिफिकेट, आपके पास 20 का है, तो कभी भी डॉक्यूमेंट आप बनवाने जाओगे तो बैक डेट में कोई नहीं बनाता आपका। आप तहसील में जाओगे, आपके कोई कितना भी जानने वाला होगा। ऐसा जब मैंने सीएचएसएल 18 का कवर किया तो कई लोगों के बहुत क्लोज थे तहसीलदार या फिर बड़े रैंक के अधिकारी, तो वो भी कोई भी डॉक्यूमेंट बनाएगा तो अपने पर रिस्क नहीं लेगा, कोई भी बैक डेट में डॉक्यूमेंट नहीं बनाता आपका। तो अब जब बैक डेट में डॉक्यूमेंट बनेगा नहीं तो बहुत बड़ा मुद्दा आपका है ना। और यही वजह से क्या हुआ कि जब वो कागज़ दे नहीं पाए, और जब सर्टिफिकेट आप दोगे तो डिपार्टमेंटल पेपर मांगता है आपका, है ना, डिपार्टमेंट, और जब पेपर नहीं मिला उनको तो वो आगे काम बढ़ा नहीं, उनकी ज्वाइनिंग रोकी गई, राइट। तो ये मैटर फंसा आपका कि बैक डेट में बना नहीं, और डॉक्यूमेंट जब बैक डेट में नहीं दे पाओगे आप तो कोई भी पेपर आपके पास अवेलेबल नहीं है, आगे का काम प्रोसेस। उनको वो साफ कह देते थे कि फाइल आपका आगे के लिए बढ़ा दिया गया, हायर अथॉरिटी आपका। एक नोटिस आया सीएचएसएल 18 वाले में, जब आपका सीजीडी डिपार्टमेंट था, उन्होंने वार्निंग दे दी कि आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। वो और ज़्यादा वायरल हो गया, और लोग के अंदर दिल में डर बैठ गया उसको लेकर के कि यार ये क्या चक्कर है, क्या हो गया, राइट। तो मैं बता दूंगा आगे चल के इसका भी क्या था मैटर और क्या हुआ, क्योंकि बहुत पहले की बातें हो रही है। जब से सीएचएसएल का हुआ, चाहे एमटीएस का मैटर तो 1-1.5 साल से हो गया आपका, और सीएचएसएल का आपका सितंबर में रिजल्ट आया था आपका। तो अभी लेटेस्ट का मुद्दा है, हम उसकी भी बात कर लेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, पेड सर्विस चल रही है पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग सीएचएसएल 19 के लिए, जिनका भी बहुत मेजर इशू है। बहुत सारे लोग अभी सर्विस ले रहे हैं, कई लोगों को जिनका 20 के बाद है, मैंने मना कर दिया था कि अभी टाइम नहीं मिल पा रहा था। जिनका भी 20 से पहले है उनके लिए अब आप अवेल कर सकते हो ये सर्विस। आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दोगे इनबॉक्स में जा कर के। मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर आपकी छोटी मोटी दिक्कतें हैं मैसेज करते रहो, रिप्लाईज आपके जा रहे हैं। कॉल अभी नहीं हो पा रहा है, मैंने कई लोगों को कॉल के लिए भी बोला था कि अगर आपको बहुत दिक्कत है तो कॉल पे कर दूंगा, लेकिन कॉल नहीं भी जा पा रहे तो मैसेज जो भेज रहा हूँ आप उस पर देख लीजिएगा। स्टेट वाइज वैकेंसी जितनी भी आ गई है मैंने आपको भेज दिया है, राइट। छोटे मोटे इशू आप ऐसे ही पूछ सकते हो, आप कमेंट में, यूट्यूब पे कमेंट के सारे रिप्लाई जा ही रहे हैं आपके, ठीक है। बाकी छोटे छोटे वीडियोस आपको मिल रहे हैं, आप देखिए, जो भी आपको दिक्कतें हैं आप लिख सकते हो कमेंट्स के अंदर, क्योंकि टाइम लगता है। देखो, पेड सर्विस करने का बस मोटिव यही रहा था कि ऐसे बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कॉल आ जाते हैं ताकि हम अपना खुद का काम नहीं कर पाते। इसको रोकने के लिए ऐसा किया गया था। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप अवेल कर सकते हैं, ऐसे नहीं ज़रूरत है तो आप कोई खास बात नहीं है, राइट। बात करते हैं कि ज्वाइनिंग हुआ कि नहीं, आखिर हुआ क्या उसका। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि जिनका स्टेटस क्लियर था उनका डॉक्यूमेंट चेक होता कैसे। देखो, जिनका भी डॉक्यूमेंट स्टेटस क्लियर होता है तो उनका भी डॉक्यूमेंट एक बार जैसे आपने फ़ोटोकॉपी दी तो क्या गारंटी है कि वो सही बनी हुई है कि फेक बनी हुई है। तो वो डिपार्टमेंट क्या करता है ना, अपने एंड से चेक करवाता है। तो अपने एंड से वो 2 तरीके से चेक कराता है। अगर डॉक्यूमेंट देखा जाए हम लोग तो वो ऑनलाइन बना हुआ है, तो हम कंप्यूटर से बैठ के कहीं से भी चेक कर सकते हैं। तो अगर सर्टिफिकेट वैसे है तो कई डिपार्टमेंट आपका ऑनलाइन ही वेरीफाई कर लेते हैं। कुछ क्या करते हैं, जहाँ से आपका बना होता है तहसील को, उसको वो डॉक्यूमेंट भेजते हैं और ये वेरीफाई करवाते हैं कि क्या आपका ये जो बना हुआ है ये सही आपके यहाँ सही इशू हुआ है, कहीं फेक तो नहीं है। यही सेम केस मेडिकल वाले में भी होता है। अगर आपको मेडिकल बनवा के भेजा गया है तो जब आप जाओगे सीएमओ के पास बनवाने के लिए तो सीएमओ उसकी एक कॉपी अपने पास फाइल में लगा के रखता है, ठीक है ना, सीएमओ ऑफिस में, ताकि कल को डिपार्टमेंट जब वेरीफाई करवाएगा आपका तो हो सकता है कि आप कहीं से फर्जी बनवा लो, स्टाम्प खुद बना के लगा लो, तो वो वेरीफाई डिपार्टमेंट अपने एंड से करवाता है, आपको ये पता नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन जब आपका जेन्युइन बना है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको लेके पैनिक में रहते हैं, तो इसका नहीं। अब हम बात करते हैं कि हुआ कि नहीं। देखो, एमटीएस में जिनका जिनका रुका था, बहुत सारे लोग जो चैनल पे अपने हैं, राइट, तो काफ़ी लोगों से ऐसा नहीं कि जब मैं आपसे प्रेफरेंस में डिस्कस कर रहा हूँ, कई लोगों ने पेड सर्विस लिया। 200 लोग करीब 19 में थे, सीजीएल में, सीएचएसएल में भी ऐसे 150-200 लोग थे। तो सर्विस लेने के बाद जो लोग ऐसे भी टच में है, ऐसा गायब नहीं हो जाते। पोस्ट मिलने के बाद भी लोग डिस्कशन करते रहते हैं, बात होती रहती है, क्योंकि बताते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है,
मैं भी लेता रहता हूँ अपडेट कि वहाँ पे कैसा काम है, कैसी पोस्टिंग, कहाँ लोकेशन मिला आपको। कई लोग अपने चैनल के होते हैं, दूसरी जगह पोस्टेड रहते हैं, तो कुछ हेल्प वो कर देते हैं, राइट। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, अच्छा होना चाहिए सब चीज़ें। तो मैंने उनसे अपडेट लिया इसके रिगार्डिंग। देखो MTS में तो मैक्सिमम की ज्वाइनिंग हो गई, राइट। जैसे इनकम टैक्स की बताऊँ, इनकम टैक्स में रोक रखा था कोलकाता में कई लोगों को, इनकम टैक्स में, और उसके अलावा और भी डिपार्टमेंट थे MTS में रोक रखे थे, उनको मैसेज किया तो ज्वाइनिंग दे दिया गया। स्टार्टिंग में रोक के रखा था, बाद में दे दिया गया। अच्छा, कुछ डिपार्टमेंट ने क्या हुआ, जिनका प्रोविजनल था उनको एक रास्ता बताया कि आप क्या करिए, एक फॉर्मेट दिया उनको। मैं फॉर्मेट आपको कई वीडियो में शेयर किया था, नहीं होगा तो आप टेलीग्राम पे मांग लीजिएगा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं कि वो 18 वाले में लगा था तो आपको भी लगेगा उसका, ठीक है। तो उसमें यही पूछा गया था आपसे कि उनसे ये बोला गया था कि आप ये फॉर्मेट में ये अगर लिखवा लेते हैं कि इस डेट से इस डेट के बीच में आप अगर OBC के हो तो आप नॉन क्रीमी लेयर के अंदर लाइक कर रहे हो, और अगर आप EWS के हो, अगर प्रोविजनल स्टेटस है, तो आप अगर तहसील से आपका जहाँ से भी बना हुआ है, सर्किल ऑफिस जहाँ भी बना हुआ है, वहाँ से अगर आप ये इशू करवा देते हो, लिख देते हो कि इस डेट के बीच में जो क्रूशियल डेट है नोटिफिकेशन का, उसमें अगर आपका इनकम अगर EWS में हो तो जो भी इनकम का क्राइटेरिया है जो सरकार ने दिया हुआ है उसके बीच में पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़, क्योंकि आपको पता है हर साल बाद, हर एक साल के बाद आपकी इनकम हो सकती है कि चेंज हो जाए, तो आपको वो रिन्यू कराना पड़ता है। तो आप अगर ये लिखवा के दे देते हो तो आपका हम ज्वाइनिंग कर देते हैं, या फिर हम आगे प्रोसीड कर देंगे, क्योंकि उनको एक पेपर चाहिए होता है। ये चीज़ कई लोगों ने करवा लिया अपने तहसील में बात करके, क्योंकि तहसील में अगर लोग समझदार हैं, समझते हैं, जानते हैं कि एक छोटे से पेपर की वजह से अगर ज्वाइनिंग रुक रही है तो हो गया। तो कई लोगों ने करवा लिया, और जिनका करवा लिया उनका तुरंत, देखो ज्वाइनिंग का जब रोक दिया गया, जिनका प्रोविजनल था, तो उसके बाद जब जिस डिपार्टमेंट ने ऐसा बोला उन्होंने करके दे दिया ऐसा। जिन्होंने करके दे दिया उनको ज्वाइनिंग मिल गई, राइट, और जिन्होंने नहीं दे पाया उनको रोक के रखा था। लेकिन अभी करंट का मैं स्टेटस बताऊं तो ऑलमोस्ट यार, अगर कोई छूट गया होगा, मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं, अगर किसी का अभी तक रुका हुआ है आप ज़रूर कमेंट में डालिएगा। लेकिन जहां तक मेरी है एक्सपीरियंस, मैंने जितने लोगों से बात करी है अभी तक, ऑलमोस्ट लगभग 80-90% लोग डिपार्टमेंट में होंगे ही जिन्होंने मैसेज किया है मेरे को कि सबकी ज्वाइनिंग हो गई है, राइट। और पोस्टल असिस्टेंट की भी चल रही है। बात करें हम CGDA की, अगर हम बात करें पर्टिकुलर, क्योंकि CGDA को लेके चल रहा है आपका। CGDA में देखो आपको अलग अलग लोकेशन है, उसको कमांड कहते हैं हम लोग। कमांड में सब कमांड ने इशू ने दिक्कत नहीं करा, कुछ कमांड ने दिक्कत करा, 1-2 कमांड ने दिक्कत करा, बाद में उनका भी मैटर शॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करें अभी स्टेटस CHSL 18 वाला, तो अभी फाइल बढ़ गई है आगे। ज्वाइनिंग का स्टेटस ये है कि कुछ होने के बाद आपका मान के चलो सबको अपना लोकेशन लेटर आ जाएगा अटेस्टेशन फॉर्म का, तो आपको ये भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या रोक रहे हैं कि नहीं रोक रहे हैं। लेकिन अब ये मान के चलो कि जब CHSL 18 में दिक्कत नहीं आना है, क्योंकि CGL वाला 18 वाला ऑलमोस्ट सबकी ज्वाइनिंग हो गई, ऑलमोस्ट के सभी की हो गई ज्वाइनिंग, सारे कमांड में हो गई। और अगर हम बात करें MTS ने भी ज्वाइनिंग, MTS की भी ज्वाइनिंग सबकी हो गई है, राइट, ठीक है। तो अब टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप प्रोविजनल से जा सकते हो, राइट। और जो भी रास्ता उठाया है पिछले सालों वालों ने, आप वो कर सकते हो। अगर ये मैटर बहुत सीरियस है या फिर दिक्कत बहुत ज़्यादा है, तो SSC अपने ही एंड से, अपने ही स्टेज पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रही है तो रोक देगी, आपको आगे बढ़ने नहीं देगी, या आपको रिजेक्ट कर सकती है। SSC जब आगे बढ़ा रही है, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, तो दिक्कत नहीं आएगा, राइट। ये बहुत सारे मैसेज सर्कुलेट हो रहा था, मेरे को लगा कि यार मैं आपको ये बात पहुँचा दूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप किसी का कोई अटका हुआ है, अगर किस कोई ऐसा हो प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा मेरे को। अगर सारे, देखो एक बात सिंपल सी बात है कि एक ही एग्ज़ाम से अगर आधे लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है, आधे लोग रुक रहे हैं, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर आपको रोकना है तो सभी को रोकना पड़ेगा, अगर ज्वाइनिंग देना है सबको देना पड़ेगा। और CGD की बात करें या कोई और डिपार्टमेंट की, कोई कमांड दे रहा है कोई नहीं दे रहा है, तो सबको करना पड़ेगा। ये हो जाता है, कहीं ऑफिस टू ऑफिस वेरी करता है, आपका घबराने की ज़रूरत नहीं है, सबका हो जाएगा। जिस तरह बढ़ रहा हो आप आगे बढ़िए। कैटेगरी चेंज करने वाला है वो आपकी चॉइस है, आप कर सकते हो। आपको डर बहुत ज़्यादा है, कई लोगों को नो डाउट कर जाइए आप, राइट। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा परेशान पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, पोस्ट प्रेफरेंस पर फोकस करिए।